हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। गिरिडीह में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा। पुलिस ने 5 शातिर अपराधियों को दबोचा, 20 मोबाइल और 27 सिम बरामद। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बेंगाबाद और गांडेय क्षेत्र से 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल से मिली सूचना के आधार पर साइबर डीएसपी आबिद खान के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की। पकड़े गए अपराधियों में फुलजोरी निवासी गुलाम रसूल, बहराडी के उपेंद्र कुमार, अजय कुमार मंडल, अमित कुमार राणा और मनीष कुमार शर्मा शामिल हैं। इनके पास से 20 मोबाइल फोन, जिनमें 5 आईफोन शामिल हैं, 27 सिम कार्ड, 2 प्रतिबिंब सिम कार्ड, चार्जर और डाटा केबल बरामद किया गया है। अकेले गुलाम रसूल के पास से 16 मोबाइल फोन बरामद हुए। पूछताछ में सामने आया है कि यह गिरोह कई तरीकों से लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। फर्जी बैंक अधिकारी बनकर एयरटेल पेमेंट बैंक का अधिकारी होने का दावा कर वही गर्भवती महिलाओं को मातृत्व राशि का लालच देकर और फर्जी कुरियर सर्विस का लिंक भेजकर लोगों को शिकार बनाते थे। इसके अलावा अस्पतालों की फर्जी सेवाओं के नाम पर और श्रीराम फाइनेंस कंपनी के ईएमआई की धमकी देकर भी ठगी करते थे। पुलिस की यह कार्रवाई साइबर अपराध पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। झारखंड बोर्ड ने जारी किए 10वीं और 12वीं के प्रवेश पत्र। 11 फरवरी से शुरू होगी परीक्षाएं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। राज्य के सभी स्कूल और संस्थान इन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों jackexamportal.in या फिर jack.jharkhand.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक स्कूल को इन पर अपनी मुहर लगाकर छात्रों को वितरित करने का निर्देश दिया गया है। सभी छात्रों को परीक्षा में शामिल होने के लिए अगले 3 दिनों के भीतर एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। यदि कोई छात्र एडमिट कार्ड लेने नहीं आता है तो स्कूल प्रशासन को उनके अभिभावकों से संपर्क कर प्रवेश पत्र वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। समय सीमित है, लेकिन हर विद्यार्थी को एडमिट कार्ड समय पर मिलना चाहिए। झारखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 11 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च तक चलेंगी। इन परीक्षाओं को 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा। झारखंड में इस साल की मैट्रिक परीक्षा में 4,33,890 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है। वही इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 3,50,138 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जैक ने मैट्रिक परीक्षा के लिए पूरे राज्य भर में 1297 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। वहीं इंटरमीडिएट के लिए 789 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। जैक की तरफ से परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है। पलामू में 32 सेकंड में 1.5 लाख रुपए लूटे। नकाबपोश बदमाशों ने ग्राहक सेवा केंद्र में की वारदात। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। झारखंड के पलामू जिले में अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। पाटन थाना क्षेत्र के किशुनपुर में स्थित एक ग्राहक सेवा केंद्र में 3 नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। गुरुवार दोपहर करीब 2:56 पर बिना नंबर की अपाची बाइक से पहुंचे हथियारबंद बदमाशों ने महज 32 सेकंड में 1.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। शुक्रवार को सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीरें सामने आई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि तीनों बदमाशों के हाथों में पिस्टल थी। उन्होंने केंद्र में घुसते ही संचालक रविंद्र कुमार और मौजूद ग्राहकों को धमकी दी कि पैसे निकाल कर दे दे वरना गोली मार देंगे। एक ग्राहक को थप्पड़ मारकर अंदर धकेल दिया गया और किसी को बाहर निकलने नहीं दिया गया। हथियार के भय से संचालक और ग्राहक कुछ भी नहीं कर सके और 32 सेकंड में बदमाश काउंटर से पैसे लेकर फरार हो गए। इधर घटना की सूचना मिलते ही ओपी प्रभारी नीलेश कुमार और पाटन थाना प्रभारी लालजी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। लातेहार में हाथी की मिली लाश। दूधीमाटी गांव में मिला शव। झारखंड के लातेहार जिले में एक हाथी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। चंदवा थाना क्षेत्र के लाधू पंचायत स्थित दूधीमाटी गांव में शुक्रवार को हाथी का शव मिला। शव की स्थिति से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हाथी की जीभ काली पड़ी हुई थी और नाक से खून निकल रहा था। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार रात में 10 से 12 हाथियों का एक झुंड इस क्षेत्र में देखा गया था। शव मिलने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और वन विभाग को सूचित किया गया। वन विभाग के रेंजर नंद कुमार महतो ने बताया कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। प्रारंभिक जांच में हाथियों के आपसी संघर्ष की संभावना जताई जा रही है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की गहन जांच कर रही है। हाथी की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया है और विभाग पूरे मामले की बारीकी से छानबीन कर रहा है।
गिरिडीह से कुंभ नहाने जा रही महिला श्रद्धालु की सड़क हादसे में मौत। बिहार के कैमूर में हुआ हादसा। गिरिडीह बगोदर से श्रद्धालुओं को लेकर महाकुंभ जा रही बोलेरो के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि महिला के पति सहित परिवार के अन्य कई सदस्य घायल हो गए हैं। शुक्रवार को तड़के सुबह यह घटना बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र में NH 2 के अंतर्गत कुर्रा गांव के पास की है। घटना के बाद अलगडीहा गांव में मातम का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मृतका का नाम सुदामा देवी है, जिसकी आयु 50 साल बताई जा रही है, जबकि महिला के पति कामेश्वर मंडल उर्फ काली मंडल, बोलेरो के ड्राइवर पिंटू प्रसाद, निखिल राज, साक्षी प्रसाद आदि घायलों में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार अहल सुबह 3:30 बजे के करीब मोहनिया थाना क्षेत्र के कुर्रा गांव के समीप अनियंत्रित बोलेरो एक ट्रेलर से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इससे वाहन में सवार महिला श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बोलेरो में सवार परिवार के अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज वाराणसी के BHU अस्पताल में चल रहा है। वैलेंटाइन वीक में गुलाब की कीमत दोगुनी। सामान्य दिनों में 10 रुपए का गुलाब 30 रुपए में बिका, गुलदस्ते 200 रुपए तक पहुंचे। वैलेंटाइन वीक के दौरान रोज डे पर गुलाब की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिली। फूल विक्रेताओं के अनुसार जहां सामान्य दिनों में एक गुलाब 5 से 10 रुपए में बिकता था, वहीं रोज डे पर इसकी कीमत बढ़कर 10 से 30 रुपए प्रति पीस तक पहुंच गई। गुलदस्तों की कीमत भी 150 से 200 रुपए के बीच रही। विशेष रूप से लाल गुलाब की मांग सबसे अधिक रही, क्योंकि यह प्रेम का प्रतीक माना जाता है। सुबह से ही प्रेमी जोड़े फूलों की खरीदारी के लिए दुकानों पर पहुंचने लगे। दुकानदारों ने बताया कि इस दिन गुलाब की बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक होती है। शहर के प्रमुख फूल बाजारों में रंग बिरंगे गुलाब का सैलाब देखने को मिला। दुकानदारों ने बढ़ी हुई मांग को देखते हुए पहले से ही पर्याप्त स्टॉक का इंतजाम कर रखा था। अधिकतर युवा गुलाब के साथ साथ गुलदस्ते भी खरीद रहे थे। बढ़ी हुई कीमतों के बावजूद खरीदारों में कोई कमी नहीं दिखी, जिससे दुकानदारों को अच्छा मुनाफा हुआ। मंत्री चमरा लिंडा ने खुंटी में संचालित विद्यालयों और छात्रावासों का किया निरीक्षण। छात्रों के साथ संवाद में कर दी ये बड़ी घोषणा। सूबे के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने शुक्रवार को खुंटी में कल्याण विभाग द्वारा संचालित सरकारी विद्यालयों और जनजातीय बालक एवं बालिका छात्रावास का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने खुंटी के बिरसा मुंडा जनजातीय बालिका छात्रावास में रह रही छात्राओं से सीधा संवाद किया और छात्राओं की प्रतिभा और रुचि के आधार पर करियर बनाने की सलाह दी। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा बिरसा कॉलेज की छात्राओं से सीधा संवाद कर उनके रहने और खाने के इंतजाम के बारे में जानकारी ली। इस दौरान छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं ने छात्रावास की समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन भी मंत्री को सौंपा। छात्रों ने छात्रावास में पेयजल, लाइब्रेरी, रसोईया और अन्य समस्याओं से अवगत कराया। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों के भवन की रिपेयरिंग, छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण समेत अन्य सुविधाओं को जल्द बहाल करने का आश्वासन दिया। इस दौरान मंत्री ने छात्राओं से कहा कि जल्द ही छात्रावास में खाने की व्यवस्था कराई जाएगी। किसी भी छात्रा को अपने घर से चावल, दाल और सब्जी लेकर आने की जरूरत नहीं है। छात्रावास में एक वार्डन की बहाली होगी और प्रोटीन युक्त भोजन मिलेगा। पाकुड़ में स्कूटी सवार 3 युवकों की मौत। बस से टक्कर में एक की मौके पर गई थी जान, 2 ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। पाकुड़ के महेशपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। शुक्रवार को गंभीर रूप से जख्मी स्कूटी सवार आनंद हेम्ब्रम और प्रदीप मरांडी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि विमल हेम्ब्रम की मौत गुरुवार को घटना के दिन ही मौके पर हो गई थी। तीनों ने हेलमेट नहीं पहना था और बस की टक्कर से यह हादसा हुआ था। गुरुवार को महेशपुर पाकुड़िया मुख्य मार्ग पर बड़कियारी के पास दुर्घटना हुई थी। घायल युवकों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेशपुर में डॉक्टर अपूर्व हर्ष और स्वास्थ्यकर्मी ज्योतिष पासवान द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। हालत गंभीर होने के कारण दोनों को पश्चिम बंगाल के अलग अलग अस्पताल में रेफर किया गया। आनंद हेम्ब्रम की मौत रामपुर हाट अस्पताल में और प्रदीप मरांडी की मौत वर्धमान अस्पताल में हुई। दुर्घटना का मुख्य कारण हेलमेट का ना पहनना बताया जा रहा है। तीनों युवकों के सिर में गंभीर चोट आई, जिससे उनकी जान नहीं बच सकी। पोस्टमार्टम के बाद 100 परिजनों को सौंप दिए गए हैं। पुलिस ने बस और स्कूटी को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने शादी की सालगिरह पर मां कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडे विधायक कल्पना सोरेन की शुक्रवार को 19वीं शादी की सालगिरह रही। विवाह की वर्षगांठ के अवसर पर दोनों ने शुक्रवार को असम में विश्व प्रसिद्ध प्राचीन मां कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ तस्वीरें भी साझा की और कहा, आज विवाह की वर्षगांठ के अवसर पर असम में विश्व प्रसिद्ध प्राचीन मां कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। मां कामाख्या सभी को सुखी, समृद्ध और स्वस्थ जीवन प्रदान करे, यही कामना करता हूं।
गुमला में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, सरस्वती पूजा विसर्जन में गई थी। गुमला थाना क्षेत्र के आंजन इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यह घटना बुधवार की शाम को हुई, जब पीड़िता सरस्वती पूजा विसर्जन में शामिल होने के लिए गांव में गई थी। वहां उसने गांव के ही आलोक उरांव और रोहित उरांव से बातचीत की, जो उसके जान पहचान वाले थे। इसके बाद दोनों आरोपियों ने उसे नवनिर्मित मकान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया है कि वह मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन दोनों आरोपियों ने उसे पटक दिया और लगभग 3 से 4 घंटे तक उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। इसके बाद उन्होंने उससे धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। पीड़िता ने गुरुवार को गुमला थाने में लिखित आवेदन देकर अपनी आपबीती बयां की और दोषियों के विरुद्ध पुलिसिया कार्रवाई की गुहार लगाई। पुलिस ने कांड पंजीकृत कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। चिटाही रामराज वार्षिक उत्सव में स्वाति मिश्रा का जलवा। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी गीत पर झूमे श्रद्धालु। विधायक और सांसद पत्नी ने किया स्वागत। धनबाद के चिटाही में रामराज मंदिर समिति द्वारा आयोजित 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ एवं वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायिका स्वाति मिश्रा ने अपनी उपस्थिति से समा बांध दिया। कार्यक्रम में बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो और सांसद ढूलू महतो की धर्मपत्नी सावित्री देवी ने पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर गायिका का विशेष सम्मान किया। स्वाति मिश्रा ने अपनी मधुर आवाज में राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी भक्ति गीत से कार्यक्रम की शुरुआत की। उनके भक्तिमय गायन ने हजारों श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्रोताओं ने भी उनके साथ सुर में सुर मिलाकर गीत का आनंद लिया। कभी राम बन के कभी श्याम बन के आना जैसे भक्ति गीतों से पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। उल्लेखनीय है कि यह महायज्ञ 4 फरवरी से प्रारंभ होकर 12 फरवरी तक चलेगा। कार्यक्रम के मुख्य यजमान सांसद ढुलू महतो और उनकी धर्मपत्नी सावित्री देवी हैं। इस 9 दिवसीय आयोजन में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पर बड़ा अपडेट। अब उर्दू विषय की भी परीक्षा रद्द, जल्द आएगी नई तारीख। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत अब उर्दू विषय की परीक्षा रद्द कर दी गई है। आयोग ने कक्षा 6 से 8 के स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद के लिए चौथे पत्र के अंतर्गत उर्दू विषय की परीक्षा रद्द कर दी है। आयोग ने इस संबंध में शुक्रवार को सूचना जारी कर दी है। इससे पहले आयोग ने इस परीक्षा के तहत पंच परगनिया और कुरमाली की परीक्षा रद्द कर दी थी। बीच सड़क पर डीजल टैंकर में लगी आग। रांची टाटा हाईवे की घटना। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र स्थित रायसा मोड़ के पास शुक्रवार की दोपहर एक अनियंत्रित डीजल टैंकर बीच सड़क पर हादसे का शिकार हो गया। टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त होते ही उसमें आग लग गई और देखते ही देखते पूरा डीजल टैंकर जलकर स्वाहा हो गया। मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग के वाहनों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रांची के नामकुम थाना प्रभारी ब्रह्मदेव प्रसाद ने बताया है कि रायसा मोड़ के पास एक अनियंत्रित टैंकर रांची टाटा हाईवे पर बीचों बीच पलट गया। दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से टैंकर में अचानक आग लग गई। आग पर काफी मुश्किल के बाद काबू पाया गया। नामकुम थाना प्रभारी ने बताया है कि इस भीषण आगलगी में ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए हैं। रांची टाटा हाईवे काफी बिजी हाईवे है। सैकड़ों की संख्या में इस हाईवे पर वाहन चलते हैं। डीजल टैंकर में आग लगने के साथ ही आसपास अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग डीजल टैंकर में विस्फोट होने के डर से नजदीक नहीं जा रहे थे, जिसके बाद मामले की जानकारी अग्निशमन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंचे 3 दमकल के वाहनों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्कूल की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा। धनबाद में सैकड़ों ग्रामीणों का अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन। भ्रष्टाचार पर भी उठाई आवाज। धनबाद जिले के गोविंदपुर में भ्रष्टाचार और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बागसुमा पंचायत के कुर्ची गांव के हरिजन टोला के सैकड़ों ग्रामीणों ने गोविंदपुर अंचल कार्यालय पर धरना देकर अपनी मांगों को रखा। स्थानीय नेता खुश महतो के अनुसार भूमाफिया सरकारी स्कूल की 1 एकड़ 72 डिसमिल जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में कई बार स्थानीय अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। महतो ने चिंता जताई है कि स्कूल की जमीन पर कब्जा होने से स्थानीय बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। प्रदर्शनकारियों ने गोविंदपुर अंचल कार्यालय को भ्रष्टाचार का केंद्र बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। उनकी प्रमुख मांग है कि कुर्ची बस्ती हरिजन टोला की सरकारी जमीन, जिसकी व्यक्तिगत नाम से रजिस्ट्री कर दी गई है, उसे तत्काल रद्द किया जाए और जमीन से अवैध कब्जा हटाया जाए। साथ ही अंचल कार्यालय में जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों के लिए लोगों को बार बार चक्कर ना लगाना पड़े, इसके लिए उचित व्यवस्था की जाए। सोनुआ में दर्दनाक सड़क हादसा। बिजली के खंभे से टकराई बाइक, पिता की मौत से 3 बच्चे अनाथ।
पश्चिमी सिंहभूम में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 मासूम बच्चों के पिता की मौत हो गई। NH 320 डी पर गोइलकेरा सोनवा मार्ग के चांदीपोस गांव के पास शाम करीब 5 बजे एक बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में सोनवा के मसूरी कुदर गांव निवासी सुनील बर्जो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथी जो है जीवन मोतिया 29 वर्ष से गंभीर रूप से घायल हो गए। जीवन गुदड़ी थाना जोमताई गांव का रहने वाला है। दोनों गोइलकेरा से सोनवा की तरफ जा रहे थे। मृतक सुनील की पत्नी की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी थी। अब उनकी मौत से उनके 3 छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए हैं। हादसे की खबर मिलते ही बच्चे अस्पताल पहुंच गए। विधायक जगत मांझी ने बच्चों से मिलकर न केवल उनके परिवार की जानकारी ली, बल्कि उन्हें मुआवजा दिलाने और बच्चों के लालन पालन में मदद का भरोसा भी दिया है। रामगढ़ में श्याम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का पावन अवसर, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ विधि विधान, भजन कीर्तन और अटूट भंडारे का आयोजन। रामगढ़ धाम स्थित श्री श्याम मंदिर में शुक्रवार को एक ऐतिहासिक दिन रहा। यहाँ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्राण प्रतिष्ठा का पावन कार्यक्रम संपन्न हुआ। शुभ मुहूर्त में सुबह 11:20 से दोपहर 12:40 तक वाराणसी से पधारे आचार्य ने विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई। इस पवित्र अवसर पर 5 प्रमुख जजमानों ने भाग लिया, जिनमें शिव कुमार अग्रवाल, राजेश पटवारी, विवेक अग्रवाल, मुकेश बौदिया और मनोज बंसल शामिल रहे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद दोपहर 3 बजे से आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर द्वार खोल दिए गए, जहां दरबार दर्शन और स्वामनी भोग प्रसाद का आयोजन किया गया। छावनी फुटबॉल मैदान में विशाल भंडारे का आयोजन भी कराया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में कोलकाता के प्रसिद्ध गायक सौरभ शर्मा, खलीलाबाद से पधारे हरविंदर सिंह, रॉमी, लखनऊ की गुड़िया विभा मिश्रा और कोलकाता के प्रसिद्ध कन्हैया म्यूजिकल ग्रुप ने भजनों की प्रस्तुति दी। साइबर ठगी का सिलसिला जारी, बैंक अधिकारी बन करते थे साइबर ठगी, पुलिस ने किया 4 अपराधियों को गिरफ्तार। झारखंड के जामताड़ा में साइबर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के लोगों को बैंक अधिकारी बनकर अपना शिकार बना रहे थे। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड, 1 आधार कार्ड और 1 पैन कार्ड बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए अपराधियों की पहचान गिरिडीह के रहने वाले 26 वर्षीय जितेंद्र मंडल, लोकनियो गांव के रहने वाले 22 वर्षीय विकास दास, नयाडी निवासी 26 वर्षीय जाकिर अंसारी और 42 वर्षीय भरत मंडल के रूप में की गई है। इनमें से एक आरोपी भरत मंडल पहले भी मध्य प्रदेश के भोपाल जेल में रह चुका है। मिली जानकारी के अनुसार ये आरोपी भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक के अधिकारी बनकर लोगों को फोन करते थे। इसके बाद उनसे 16 अंकों का ATM CVV नंबर और OTP प्राप्त करते थे। इसके बाद वे वॉलेट्स और फर्जी बैंक खातों के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर साइबर अपराध को अंजाम देते थे। झारखंड कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी, बदले जा सकते हैं सभी जिला अध्यक्ष। झारखंड कांग्रेस में बड़े पैमाने पर बदलाव की तैयारी है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान जिस कमेटी और जिला अध्यक्ष की अगुवाई में अलग अलग जिले में विधानसभा और लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, उन सभी जिला अध्यक्षकों और जिला कमेटी के सदस्यों के कार्यकलापों की समग्र रूप से मूल्यांकन किया जा रहा है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अनुशासन समिति के सदस्य अमूल्य नीरज खलको ने कहा है कि जिन जिन जिला अध्यक्षकों और जिला कमेटी के सदस्यों के कार्यकाल के दौरान लोकसभा विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, इसमें जिन कमेटी और जिला अध्यक्ष की अगुवाई में चुनाव संपन्न हुआ है, उसके आलोक में सभी नेताओं का आकलन हो रहा है। चुनाव के दौरान किन जिला अध्यक्षकों ने किस तरीके से अपनी भूमिका को कैसे निभाई है, इसका समग्र दृष्टिकोण रखते हुए उनके जो कार्यों का मूल्यांकन हो रहा है। अमूल्य नीरज खलको ने कहा है कि प्रभारी गुलाम अहमद मीर खुद सबके काम की समीक्षा कर रहे हैं। देवघर के पावर ग्रिड में फिर लगी भीषण आग, 75 दिनों में दूसरी बार सारट के निर्माणाधीन ग्रिड में हादसा, करोड़ों का नुकसान। झारखंड के देवघर में स्थित सारट प्रखंड के गोपीबांध में निर्माणाधीन 132 kVA पावर ग्रिड में शुक्रवार दोपहर को एक बार फिर भीषण आग लग गई। यह घटना पिछले 2.25 महीने में दूसरी बार हुई है। तेज हवा के कारण आग तेजी से पूरे ग्रिड में फैल गई, जिससे करोड़ों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नष्ट होने की आशंका है। यह पावर ग्रिड सारट प्रखंड कार्यालय से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इससे पहले 4 दिसंबर 2024 को भी इसी स्थान पर आग लगी थी, जिसमें भी भारी नुकसान हुआ था। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की केंद्रीय मंत्रियों से मांग, शीघ्र करे बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए का भुगतान। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कोयला मंत्री श्री किशन रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड के कोयला उत्खनन क्षेत्र से संबंधित 1,36,000 करोड़ रुपए के बकाये की राशि के संबंध में केंद्र से की गई मांग को लेकर एक लिखित स्मारक पत्र सौंपा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करने का आग्रह किया। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि झारखंड राज्य आय के आंतरिक स्रोतों में वृद्धि कर सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयासरत है। राज्य के समुचित विकास के लिए केंद्र से आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों के झारखंड के बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए की राशि शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। पलामू के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज से हत्या का आरोपी फरार, 14 माह से जेल में बंद कैदी ने सुरक्षा कर्मियों को दिया चकमा। मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बड़ी सुरक्षा चूक सामने आई है। शुक्रवार की सुबह हत्या का आरोपी कैदी सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर फरार होने में सफल रहा। फरार कैदी की पहचान ऋषिकेश कुमार दुबे के रूप में हुई है, जो दिसंबर 2023 से हत्या के आरोप में जेल में बंद था। ऋषिकेश कुमार दुबे पाटन का रहने वाला है। मेदिनीनगर सेंट्रल जेल के अधीक्षक भगीरथ करजी के अनुसार ऋषिकेश पिछले 14 माह से अस्पताल में कैदी वार्ड में इलाज करा रहा था। घटना उस समय हुई जब वह सुबह के समय हाथ मुंह धोने के लिए वार्ड के बाहर गया। कैदी वार्ड में पीने के पानी और हाथ मुंह धोने की सुविधाएं गेट के बाहर होने के कारण कैदियों को नियमित रूप से बाहर जाना पड़ता है। सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही का फायदा उठाते हुए ऋषिकेश ने पुलिस कर्मियों को धक्का देकर फरार होने में सफलता पाली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन ने न्यायालय को सूचित कर दिया है। पुलिस टीम फरार अपराधी की तलाश में जुट गई है। यह घटना अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। विशेषकर कैदी वार्ड में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और सुरक्षा प्रबंधन को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने की भेंट। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने राजभवन में भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल महोदय को झारखंड विधानसभा द्वारा प्रकाशित डायरी एवं कैलेंडर भेंट किया गया। निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को भारत निर्वाचन आयोग से अद्यतन मतदाता सूची मिलने की जानकारी दी। साथ ही निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी गई। 7 अगस्त 2024 की वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव की तैयारी होगा। 12 सप्ताह बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने कंस्ट्रक्शन कंपनी की याचिका खारिज करते हुए लगाया 2 लाख रुपए का जुर्माना। जानिए क्या है मामला। झारखंड हाईकोर्ट ने पेयजल विभाग द्वारा एकेजी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किए जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कंपनी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एकेजी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक जल मीनार का निर्माण किया था, जो कुछ ही दिनों में गिर गया। इस लापरवाही को देखते हुए पेयजल विभाग ने कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया था। इसके खिलाफ कंपनी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिया है कि 4 हफ्ते के भीतर 2 लाख रुपए की राशि झालसा के खाते में जमा करे। इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच में हुई। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता अशोक कुमार यादव ने पक्ष रखा। इरफान अंसारी लेंगे एनएलसी भारत सम्मेलन में हिस्सा। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पर रखेंगे अपनी बात। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित एनएलसी भारत सेमिनार एवं कॉन्फ्रेंस में भाग लेने जा रहे हैं। उनके साथ झारखंड के कई विधायक भी इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। यह सम्मेलन 3 दिनों तक चलेगा और इसमें देश विदेश से लगभग 4000 विधायक, सांसद, विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल होंगी। इस सम्मेलन में लोकतंत्र को सशक्त बनाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा होगी। डीजे बंद कराने पर ओपी प्रभारी की मूंछ उखाड़ने की कोशिश, 3 हुए गिरफ्तार। डीजे बंद कराने पर पुलिस सब इंस्पेक्टर का चेहरा और मूंछ उखाड़ने और उनका हथियार छीनने की कोशिश की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला भी किया, जिससे कई लोग घायल हो गए। यह घटना पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के किशनपुर इलाके की है। दरअसल पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के किशनपुर में बुधवार की देर रात मूर्ति विसर्जन के बाद कुछ लोग डीजे बजा रहे थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद किशनपुर ओपी प्रभारी सब इंस्पेक्टर नीलेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने डीजे बजा रहे लोगों से 10 मिनट में कार्यक्रम बंद करने का अनुरोध किया।
डीजे बंद भी हो गया, लेकिन कुछ अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और डीजे फिर से चालू कर दिया गया। जब पुलिस फिर से डीजे बजाने से मना किया तो स्थानीय युवक पुलिस से उलझ गए और सड़क जाम करने लगे। इस दौरान जवानों से हथियार छीनने की कोशिश की गई और ओपी प्रभारी सब इंस्पेक्टर नीलेश कुमार की मूंछ उखाड़ने की भी कोशिश की गई। इस बवाल में एक हवलदार की वर्दी भी फट गई है। घटना की सूचना पाकर पाटन के थाना प्रभारी लालजी के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी स्थिति को नियंत्रित किया। पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए मौके से बबलू मांझी, पिंटू पासवान, राकेश चौधरी नामक नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले में तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं 25 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। झारखंड की इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर सांसद प्रदीप वर्मा ने उठाई आवाज। शुक्रवार को सदन में बीजेपी के सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने भाषा को लेकर आवाज बुलंद की। उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा, कुड़माली, मुंडारी, नागपुरी, खोरठा और हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर मैं खड़ा हुआ हूं। 22 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में कहा था कि जैसे हमारे जीवन को हमारी माँ गढ़ती है, वैसे ही मातृभाषा हमारे जीवन को गढ़ती है। आज़ादी के 75 साल बाद भी कुछ लोग ऐसे मानसिक द्वंद्व में जी रहे हैं जिसके कारण उन्हें अपनी भाषा, अपने पहनावे और अपने खान पान को लेकर एक संकोच होता है, जबकि विश्व में कहीं ऐसा नहीं होता। हमारी मातृभाषा है, हमें गर्व के साथ उसे बोलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान झारखंड राज्य की समृद्ध भाषाई एवं सांस्कृतिक धरोहरों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि झारखंड में कुड़माली, खोरठा, मुंडारी, नागपुरी और हो जैसे महत्वपूर्ण भाषा बोली जाती है, जो न केवल लाखों लोगों की मातृभाषा है बल्कि उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक पहचान भी है। इन भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और शिक्षण में कई बाधाएं उत्पन्न होती है। कुड़माली, मुंडारी, खोरठा और हो भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया जाए। इन भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन, विकास एवं अद्यतन हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विशेष योजना और अनुदान प्रदान किया जाए, जिससे इसका विकास हो सके। पाकुड़ में कोयला ढुलाई के दौरान हादसा, हाईवा साइड करते समय खलासी की मौत, अस्पताल ले जाते वक्त तोड़ा दम। झारखंड के पाकुड़ जिले में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में हाईवा खलासी मुशर्रफा शेख की मौत हो गई। अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के बरमसिया गांव के पास अमड़ापाड़ा पाकुड़ लिंक रोड पर कोयला ढुलाई के दौरान हाईवा को साइड करने की कोशिश में मुशर्रफा वाहन की चपेट में आ गया। गंभीर चोटों के कारण घायल मुशर्रफा को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया। हालांकि पाकुड़ सदर अस्पताल ले जाते समय हिरनपुर के पास रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव का रहने वाला था। अमरापाड़ा थाना प्रभारी अनूप रोशन भेंगड़ा के अनुसार घटना की सूचना नगर थाने को दे दी गई है और मामले की जांच जारी है। नशे में पति ने पत्नी को पीटकर मार डाला, दंपति ने 7 पी शराब, विवाद होने पर महिला पर किया डंडे से हमला। झारखंड के गुमला जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक पति ने शराब के नशे में अपनी पत्नी की पीटकर हत्या कर दी। पालकोट थाना क्षेत्र के गोनमेर कुंटी टोली गांव के 60 वर्षीय रामकुमार उरांव ने अपनी 55 वर्षीय पत्नी अंजनी देवी की डंडे से पिटाई कर दी। घटना शुक्रवार की है, जब दोनों पति पत्नी रोज की तरह नागौर टोली में शराब पीने पहुंचे थे। ग्रामीणों के अनुसार यह उनकी दैनिक दिनचर्या थी। इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया, जिसके बाद रामकुमार ने अपनी पत्नी पर डंडे से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अंजनी देवी को पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पालकोट में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें रिम्स रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। कतरास के कमर तख्यान होंगे गोल्डन बुक अवार्ड 2025 से सम्मानित। इस उपन्यास के लिए मिलेगा सम्मान। कतरास शाताबाद के कमर तख्यान 74 वर्षीय को उनके अंग्रेजी उपन्यास द हार्ट ऑफ अंबर के लिए 2025 के गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान का वितरण समारोह 15 फरवरी को पुणे के रेडिशन ब्लू होटल में आयोजित होगा। कमर तख्यान को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उनके उपन्यास के लिए मिला है, जो साहित्य जगत में उनकी अहम पहचान को रेखांकित करता है। ओटी टेक्नीशियन नियुक्ति के लिए दोबारा जारी हुआ रिजल्ट, 57 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में ओटी टेक्नीशियन की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के तहत होने वाली नियुक्ति के लिए दोबारा परिणाम जारी कर दिया गया है। इसमें ओटी टेक्नीशियन पद के लिए 57 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। इनके पदस्थापन का आदेश अलग से जारी किया जाएगा। लीगल कंसल्टेंट एनटीपीसी पद के लिए भी एक अभ्यर्थी का चयन हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के लिए 1219 तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन तथा प्रमाण पत्रों की जांच
निजी एजेंसी JSR एग्जामिनेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई थी। इसका परिणाम भी जारी कर दिया गया था, लेकिन इस बीच यह बात सामने आई कि OT टेक्नीशियन तथा लीगल कंसल्टेंट के लिए चयनित कुछ अभ्यर्थी आवश्यक योग्यता नहीं रखते। इसके बाद दोनों पदों का परिणाम रद्द करते हुए जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी, जिसकी अनुशंसा पर 57 अभ्यर्थियों को OT टेक्नीशियन पद के लिए योग्य पाया गया। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।